का जो आदेश रहा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कि कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का एक कन्विक्शन का आदेश हो, तत्काल उस व्यक्ति की संसद की सदस्यता बर्खास्त की जाए। इस वर्डिक्ट के बाद जब कांग्रेस पार्टी की ही शासन केंद्र में थी और तत्कालीन न्याय मंत्री कपिल सिब्बल जी ने प्रधानमंत्री जी के उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी के आदेश के आधार पर अध्यादेश निकाला था, उसी अध्यादेश की जब प्रस्तुतिकरण की जा रही थी तब उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि इस अध्यादेश को फाड़ के कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। तो फिर आज मैं पूछना चाहता हूं, ये हिपोक्रेसी क्यों है? राहुल गांधी जी को लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया गया और गुजरात के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 3 साल की सजा हो गई थी, उसको 16 दिन में उसका पूरा डिस्क्वालिफिकेशन का रद्द करा के उसको पार्लियामेंट अटेंड करने दिया। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन एक को 3 साल सजा होने के बाद भी उसको पार्लियामेंट में अटेंड होने के लिए उसको इजाजत मिलती है, लेकिन एक व्यक्ति जो सच बात किया है उसको लाइटनिंग स्पीड में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। 24 आवर्स में उसका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। और जो एमपी एक शेड्यूल कास्ट के डॉक्टर को मार के उसको पनिशमेंट हुआ था और सेशन कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, हाई कोर्ट में उसका अपील रिजेक्ट हुआ था, सुप्रीम कोर्ट भी उसको राहत दी कि उसको 5 लाख का दंड लगाया था। ऐसे लोग अटेंड कर सकते हैं और सच बोलने वाले अटेंड भी नहीं कर सकते, उनको पार्लियामेंट से बाहर रखा जाता है। तो इसी के ऊपर आप सोचिए कौन दबाव किसके ऊपर डाल रहा है और किसको रिलीफ आज मिल रहा है। ये मुद्दे को लेकर सदन के अंदर एक विस्तार से चर्चा कहिए, बहस कहिए, होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के ऊपर जिस तरीके की तुरंत और त्वरित की गति अपनाते हुए कार्रवाई किए गए हैं, उसमें से मुझे नहीं, सारा हिंदुस्तान में पार्लियामेंट की कार्रवाई पे सवाल उठ रहे हैं। तो इससे निपटने के लिए एक बार खुले चर्चा होना जरूरी है। ये इसलिए मैं स्पीकर साहब से ये मांग रखे हैं। कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। जो अत्यंत दुखद विषय है कि देश के पार्टी के विपक्ष के पार्टी के नेता एक समुदाय के विरुद्ध ऐसे टिप्पणी करें कि पूर्ण समुदाय चोर है, उस समुदाय को अपमानित करें, हमारे पिछड़े वर्ग को कलंकित करें और उसके बाद ऐसे वक्तव्य दिए जाएं। मैं मानता हूं कि जिस कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े वर्ग को कलंकित और अपमानित करने का काम किया है, जिस कांग्रेस पार्टी ने हमारे
सैनिकों की वीरता पर प्रमाण मांगा है, जिस कांग्रेस पार्टी ने ये वक्तव्य दिया है कि हमारे सीमावर्ती इलाके पर चीन के द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई हुई है, ऐसे कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं बची है। ऐसी कांग्रेस पार्टी की केवल एक विचारधारा बची है और वो विचारधारा है एक देशद्रोही की विचारधारा।